only one because they had overcommitted to engineering at that time and to that idea that they are going to be engineers. And most of them, a lot of them are unhappy. उनसे बात होती है तो they are unhappy. They are like, अरे तू तो लाइफ जी रहा है, तू भी जी सकता है, मैंने नहीं और किसी ने नहीं रोका है. But because of that commitment you did in that 2 years, 16, 17. When you're not even allowed to vote. Not allowed to drive. Not allowed to drink. Exactly. Not allowed to miss any occasion at home. उतना भी इंडिपेंडेंस नहीं है. बिल्कुल. और तब आप चूज कर रहे हो जिंदगी भर क्या करोगे. बिल्कुल. और फिर आप उसी में रह जाते हो पूरी जिंदगी. मैं अपनी एक आंटी को जब 9 साल का था मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया था, मुझे भी याद नहीं है, कि मैं अमेरिका लेके जाऊँगा. अब मैं 35 साल का हूँ. वो लास्ट 26 साल से जब भी मुझे मिलती है पूछती है अमेरिका कब लेके जाएगा. I think in India to be a comedian is far more difficult than to be a farmer. At least no one will be offended कि मशरूम उगाया तूने, मशरूम उगाया, मशरूम कैसे उगाया तेरे को मैं बताता हूँ. मशरूम कैसे उगाया है ना, वो तो कॉमेडी में हो सकता है कि इस पे कैसे बोला है उस पे. तो इस पे भी एक्चुअली मेरे को पूछना चाहिए आपसे, why do you think comedy offends people so much? Because it makes them feel ashamed of themselves sometimes. And more ashamed if they laugh and they don't agree with it. तो जो लोग ज्यादा गुस्सा होते हैं वो एक्चुअली उनको जोक अच्छा लगा है, इसलिए उनको गुस्सा पहले तो तुम पे आया कि तुमने ये जोक बोला, फिर खुद पे आया कि मैं इस जोक पे हंसा, तो वो डबल हो जाता है. तो जो सिर्फ गाली दे रहा है इंस्टा पे, ट्विटर पे, इधर उधर, उसको जोक बुरा लगा है, उसको तुम बुरे लगे. जो FIR कर रहा है उसको वो खुद भी बुरा लगा है हंसने के लिए उस जोक पे, तो वो FIR कर रहा है. तो ऐसा लेवल्स है. सो इट्स अ मिक्स ऑफ हेट्रेड फॉर यू, हेट्रेड फॉर योर आइडियोलॉजी और वट एवर द जोक सेज, एंड सेल्फ हेट्रेड. इट्स अ मिक्स ऑफ दीज टू. सो इट्स अ सैंडविच कॉम्बिनेशन ऑफ हेट्रेड. फॉर देम इट इज लाइक तूने मेरा गला नहीं पकड़ा, थप्पड़ नहीं मारा, मेरे को 50 बार ऐड खरीद के या न्यूज चैनल खरीद के वो आइडिया मेरे को पुश नहीं किया, तूने एक बार बोला एक जोक में, एंड आई वाज ऑलमोस्ट कन्विंस्ड, एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू वेक अप, डोंट गेट व्हाटएवर बाय दिस गाय, बट दैट मेक्स देम एंग्री. सो आई थिंक दैट इज द पावर ऑफ कॉमेडी ऑल्सो, एंड दैट इज द डेंजर ऑफ कॉमेडी ऑल्सो, बिकॉज वो पावर है तो ऑटोमेटिकली, वाइल वी आर नॉट पावरफुल, द आइडिया इज पावरफुल, आइडिया इज स्ट्रॉन्ग. हम तो बेचारे वही हैं कमजोर. सो फॉर देम दे फील द एग्रेशन इन देयर बॉडी एंड दे फील कि ये आदमी भी उतना ही एग्रेसिव है आइडियाज में, ऐसे नहीं है, तो मारने चले आते हैं. और फिर आके वो देखते हैं कि ना तुम्हारे पास कोई हथियार है, ना हम लोग लड़ने के लिए खड़े हैं, ना हम लोग लड़ने को तैयार हैं. हम ज़्यादातर कॉमेडियंस एक्सेप्ट में भी अभिषेक उपमन्यु को 5 साल 8 साल से किसी ने जिम का शक्ल नहीं देखा है. तो क्या होगा, मतलब फॉर अस इट इज, वी आर वेरी इन अ वेरी वीक स्पॉट बिकॉज वी कम अक्रॉस एज स्ट्रॉन्ग पावरफुल पीपल, बट वी आर वेरी ऑर्डिनरी. मतलब पहले मेरे को लगता था यार FIR क्यों कर रहे हो जोक पे, पर अभी मेरे को लगता है अच्छा चलो FIR तो करो, मतलब FIR करो, लीगल प्रोसेस में तो डाल दो, लॉयर संभालेगा फिर. करेक्ट. FIR नहीं करोगे और पब्लिक इमोशन पे छोड़ना ना, मेरे को लगता है ज्यादा डेंजरस है. रोहित शेट्टी मेथड ऑफ